के कॉलम में दुर्ग प्राचीर के सामने से अपनी ड्रिल संचालन कला की एक छोटी सी झलक प्रस्तुत करने के लिए गुजरते हैं। आकर्षक एवं सुसज्जित किले की प्राचीर की पृष्ठभूमि में ये नौजवान कदम से कदम एवं कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे समुद्र में उठती व गिरती हुई लहरें। समय जैसे ठहर गया। इन्हें देखना एक सुखद अनुभूति। ओ आदेश उठतु शंगी उठे उठाती आग बहान, तीनों काल ध्वनित हो स्वर में जागे सुप्त होन के प्राण। गत विभूति भावी की आशा ले युग धर्म पुकार उठे, सिंहों की गण अंत गुफा में जागृति के पुकार उठे, जागृति के पुकार उठे। सबसे पहले उत्तरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए बल की महिला टुकड़ी परेड के मध्य में निशान के आगे नीली वर्दी में रैपिड एक्शन फोर्स। परेड के मध्य में हमारी आन बान और शान के प्रतीक हमारे निशान। मेरा आपसे अनुरोध है कि जब निशान टोली आपके सामने से गुजरे तो कृपया खड़े होकर निशान को सम्मान दें एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। और निशान के पीछे हरी वर्दी में वीर जियाले शस्त्र संभाले देश के रक्षक कोबरा सेक्टर की टुकड़ी। और अब सलामी मंच की ओर मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए आज की परेड के परेड कमांडर श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर और उनके पीछे आज की परेड के द्वितीय कमान अधिकारी श्री महेंद्र एम हेगड़े। सबसे पहले उत्तरी क्षेत्र का दस्ता महिला दस्ता, जिसकी कमान है सुश्री ऐश्वर्या जोय सहायक कमांडर के हाथों में। Second contingent is of Jammu sector, gracefully commanded by Shri Arun Verma, Assistant Commandant. परेड का तीसरा दस्ता बिहार सेक्टर का कमान संभाल रहे हैं श्री आयुष कुमार सहायक कमांडेंट। और अब आप देख रहे हैं नीले रंग की वर्दी में परेड का चौथा दस्ता आरएएफ सेक्टर का, जिसकी कमान है श्री सुधीर कुमार सिंह सहायक कमांडेंट के हाथों में। आदर्श वाक्य सर्विंग ह्यूमैनिटी विद सेंसिटिव पुलिसिंग। Amidst the parade, marching proud and flying high, our pride, colors of the Central Reserve Police Force and the Rapid Action Force. परेड का पांचवा दस्ता कोबरा सेक्टर का कमान संभाली है वीरता पुरस्कार से सम्मानित श्री अजय मलिक सहायक कमांडर ने। आदर्श वाक्य संग्राम में पराक्रम में जय। Sixth contingent is of northeastern sector, commanded by Assistant Commandant Shri Anupam Singh. आज की परेड का सातवां दस्ता कर्नाटक केरल सेक्टर का, जिसकी कमान है श्री कार्तिकेय एस सहायक कमांडेंट के हाथों में। The eighth and the last contingent of the parade represents the Central sector, commanded by Shri Anish Saini, Assistant Commandant. परंपराओं के अनुसार इनके पीछे परेड एडजुटेंट श्री शीशपाल उप कमांडेंट। और अब आपके सामने आ रहे हैं बल्कि शूरवीर अधिकारी और जवान, जिन्होंने अपनी अद्भुत वीरता, शौर्य और पराक्रम से सीआरपीएफ के इतिहास में अप्रतिम वीर गाथाओं की रचना की है। पहली जिप्सी में सवार है कीर्ति चक्र से सम्मानित प्रतिशोध है, ये देश की हिम्मत है, ये देश की ताकत है, ये सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व के सबसे अग्रणी श्रेष्ठतम जंगल योद्धा कोबरा कमांडोज की, जो गुरिल्ला वार के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन रहे रेड कॉरिडोर को समाप्त करने और वामपंथी उग्रवाद की विचारधारा को नष्ट करने के लिए वर्ष 2008 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने जंगल वारफेयर में प्रशिक्षित एवं दक्ष गुरिल्ला फाइटर की 10 विशेष वाहिनियों को देश के अति संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया है। अपनी तैनाती के महज 16 वर्षों में ही सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज ने सुदूर घने जंगलों में
माओवादियों पर घातक प्रहार करते हुए 3119 माओवादियों को जिंदा गिरफ्तार किया है एवं 362 दुर्दांत माओवादी वीरता पदक शामिल हैं। इतने अल्प समय में प्राप्त की गई ये उपलब्धियां कोबरा कमांडोज की कार्यदक्षता को दर्शाती हैं। इस उपलब्धि को हासिल करने में अब तक 73 कोबरा कमांडोज ने राष्ट्र हित में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है। अभी आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रॉबर्ट हाकिब, सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में कोबरा कमांडोज द्वारा दुर्गम पहाड़ी एवं घने जंगलों में किए जाने वाले अभियान का प्रदर्शन। लाल सलाम मोहिंदर भाई। लाल सलाम कॉमरेड। अरे खाना बनी था। अरे जल्दी बनाओ यार, भूख लगल है। और तू थोड़ा अच्छा सा ड्यूटी कर ले। कोबरा वाला कितना परेशान कर ले, कभी भी छापा मार दे है पार्टी के कितना। प्लानिंग एवं ब्रीफिंग के बाद कोबरा कमांडोज को दुश्मन के हाइडआउट की तरफ प्रैक्टिकल हालत में बढ़ते हुए दिखाया गया है। इसी बीच आप देख सकते हैं कि नक्सल ग्रुप के संतरी सतर्कता से तैनात हैं। अभी मैं आपका ध्यान कोबरा कमांडोज के प्रताप ग्रुप की तरफ लाना चाहूंगा कि कोबरा कमांडोज किस तरह टैक्टिकल मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच अचानक नक्सल ग्रुप के संतरी को कुछ दूरी पे एक मूवमेंट दिखाई देता है तथा वह अपने साथियों को अलर्ट करता है और कमांडो की तरफ इक्का दुक्का फायर करता है। अल्फा 1 अल्फा 2 नक्सली का हमारे ऊपर इक्का दुक्का फायर आ रहा है। कमांडो अभियान कमांडर को सच से सूचित करता है कि दुश्मन को हमारे आने की खबर लग गई है। अल्फा 2 अल्फा 1 दुश्मन के फायर का जवाब फायर से देते रहो। मैं ड्रोन से दुश्मन की पोजीशन का पता कर रहा हूँ। अभियान कमांडर अपनी सूझबूझ से दुश्मन की पोजीशन और नफरी का पता करने के लिए ड्रोन से रेकी का फैसला लेता है। स्नाइपर 1 आपके आधा बाएं 50 मीटर पेड़ के पीछे छुपा हुआ दुश्मन। कटअप 2 आपके आधा दाहिने 70 मीटर पेड़ के पीछे छुपा हुआ दुश्मन। टैक्टिकली एडवांस ड्रोन की मदद से दुश्मन की पोजीशन का पता चल जाता है। अभियान कमांडर कटअप ग्रुप को फायर एंड मूव के साथ आगे बढ़ने का आदेश देता है। फायरिंग पार्टी एडवांस के दौरान कमांडो को नक्सलियों का संतुलन देख लेता है। सभी नक्सली भारी मात्रा में कमांडो को फायर डालते हैं, उसे घायल हो जाता है, जिसे उसके साथी द्वारा इम्प्रोवाइज कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के द्वारा शरीर से बाहर सुरक्षित जगह पर लाकर प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। इसी समय एडवांस में बाधा डालने वाले नक्सली को कोबरा कमांडोज के स्नाइपर ने मार गिराया है। आप देख सकते हैं कि नक्सल की तरफ से बीटीएल से भी फायर किया जा रहा है। जहाज कोबरा कमांडोज अपने टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन एवं साहस का परिचय देते हुए दुश्मनों को मार गिरा रहे हैं। दोनों तरफ से भारी मात्रा में गोलीबारी जारी रहती है। कुछ नक्सल भयभीत होकर भागने की कोशिश करते हैं, मार दिया जाता है। ऑल पार्टी फायर स्टॉप। फायरिंग रुकने के पश्चात ड्रोन द्वारा पुनः नक्सल हाइडआउट एवं आसपास के इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी का पता लगाया जाता है। ड्रोन की मदद से नक्सल हाइडआउट एवं आसपास के इलाके में किसी भी प्रकार की नक्सल मूवमेंट न दिखाई देने पर कमांडर द्वारा सर्च का आदेश दिया जाता है। सर्चिंग पार्टी एडवांस। सबसे पहले K9 द्वारा दुश्मन की सभी डेड बॉडीज को सर्च करवाया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि डॉग द्वारा दुश्मन की डेड बॉडीज के पास एक्सप्लोसिव होने का इशारा दिया गया है। साथ ही साथ अभियान कमांडर को भी इसकी सूचना दी गई। बीडीडी स्क्वाड आईईडी डेमोलिशन के एडवांस। अभियान कमांडर द्वारा आईईडी को डेमोलिश करने के लिए बीडीडी स्क्वाड को आदेश दिया जाता है। बीडीडी स्क्वाड ने डीएसएमडी की मदद से दुश्मन की डेड बॉडी के पास एक्सप्लोसिव होना सुनिश्चित किया है। शानदार प्रस्तुति के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इन कमांडोज का उत्साहवर्धन करें। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मानसिक
पुलिस एवं एसडीएम द्वारा भीड़ को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन भीड़ की उग्रता को देखते हुए आरएफ की मांग की गई। बिना समय गंवाए हुए प्लाटून तुरंत गति से दिवसी कर अपने फॉर्मेशन का अभ्यास करते हैं। ड्रोन की सहायता से भी घटने का जायजा लिया जा रहा है। सुरक्षा बलों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए भीड़ में शामिल करना है। इस दौरान प्लाटून कमांडर पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों से बात करके इसका जायजा ले रहे हैं। प्रयोग करने की अनुमति दिया व वाटर कैनन द्वारा भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास किया जा रहा है। वाटर कैनन के प्रभाव से भीड़ थोड़ा पीछे हटती है और दो भागों में बंटकर पुनः उग्र प्रदर्शन एवं पथराव आरंभ कर देती है। भीड़ के फैलाव को देखते हुए प्लाटून 1 डीप फॉर्मेशन अख्तियार करती है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए अश्रु गैस ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। भीड़ को दूर हटता देखकर वज्र वाहन, मल्टी सेल लॉन्चर एवं गैस गन से एक्सटेंशन फायर करने की कार्रवाई की जा रही है। लेस लिथल मुनिशन के इस्तेमाल से भीड़ पीछे की ओर भागती है, लेकिन पुनः आक्रोशित होकर सुरक्षा बलों के नजदीक पहुंचकर उग्र प्रदर्शन एवं पथराव करती है। इस स्थिति से निपटने के लिए आरएफ की प्लाटून एक्सटेंडेड फॉर्मेशन में आगे बढ़ती है और राइट कंट्रोल एलिमेंट द्वारा न्यूनतम बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर किया। कुछ प्रदर्शनकारी घायल हो गए, जिनका रेस्क्यू रिलीफ पार्टी द्वारा प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज हेतु एम्बुलेंस द्वारा भेजा जा रहा है। भीड़ के भागते क्रम में एक महिला जो इन प्रदर्शनकारियों का हिस्सा नहीं थी, जमीन टकराकर जमीन पर गिर जाती है। उनको हमारी महिला कार्मिकों द्वारा अविलंब मानवीय व चिकित्सीय सहायता देते हुए एम्बुलेंस में बिठाया जा रहा है। द्रुत कार्यबल ने देश के विभिन्न संवेदनशील भागों में तैनाती के अतिरिक्त यूएन मिशन के तहत भी विभिन्न देशों में शांति स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस बल ने अपने 31 वर्षों के कार्यकाल में मानवाधिकारों का उल्लंघन किए बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन बखूबी किया है। महोदय, द्रुत कार्यबल ने अपने मोटो सर्विंग ह्यूमैनिटी विद सेंसिटिव पुलिसिंग को चरितार्थ करते हुए हर अवसर पर पूर्ण संवेदनशीलता से अपने कार्य को अंजाम दिया है। भाव जन जन के मन में तुम जगा दो साथियों, तोड़कर इस जाति भाषा धर्म की जंजीर को, मानवता को धर्म अपना तुम बना दो साथियों। महोदय, इसी के साथ गंगा नियंत्रण की कार्रवाई का भाषण व प्रदर्शन समाप्त होता है।